चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि जो जहर आसिम मुनीर ने घोला है, पाकिस्तानी आर्मी वही घुट्टी पूरी आवाम को पिला रही है। अब आसिम मुनीर को सारी पावर अगर दे दोगे तो यही हाल होगा पाकिस्तान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में गिर चुकी है। बलूचिस्तान और पीओके में विद्रोह की आग सुलग रही है। इन हालातों से बौखलाए फौजी जनरलों ने फिर से काफिर का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। ये है असल वजह। दरअसल पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था, बलूचिस्तान और पीओके में जलती विरोध की आग को दबाने के लिए रावलपिंडी के जनरलों ने फिर नफरत का दांव खेला है। पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने काफिर और टू नेशन थ्योरी का जो जहरीला पाठ पढ़ाया था, अब पूरी फौज अपनी जनता को वही घुट्टी पिलाने में लगी है। सेना की मीडिया विंग दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की कड़वी सच्चाई से लोगों का ध्यान भटका रही है। पाकिस्तानियों के दिलों में भारत और गैर मुस्लिमों के खिलाफ डर और नफरत भरकर ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि देश को फौज की ज़रूरत है ताकि आसिम मुनीर की तानाशाही चलती रहे। पाकिस्तान की सियासत और वहाँ के समाज को समझने के लिए किसी जटिल पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। बस एक आसान सा फॉर्मूला है। जब पाकिस्तान की सेना अपने देश के भीतर गर्त में गिरती है और आवाम का गुस्सा सड़कों पर फूटता है, तब रावलपिंडी के जनरलों को अचानक हिंदू, मुस्लिम, काफिर और टू नेशन थ्योरी की याद आने लगती है। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पहलगाम अटैक से कुछ दिन पहले यानी कि 17 अप्रैल 2025 को विदेशी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए एक बेहद कम्युनल और भड़काऊ भाषण दिया था। ये भाषण सिर्फ एक सेना प्रमुख की सनक नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तानी आर्मी का वो पुराना और घिसा पिटा डॉक्ट्रिन है जिसके सहारे वो अपनी वजूद बचाए रखने की नाकाम कोशिश कर रही है। आज जब पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने बलूचिस्तान के विद्रोह, पीओके में छिड़े जन आंदोलन और टीटीपी के हमलों को छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो असल में उसी नफरती घुट्टी को पूरी आवाम को पिला रहे हैं जिसे मुनीर ने तैयार किया था। मुनीर ने अपने भाषण में खुलेआम भारत, हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक जहर उगला। उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रिवाज अलग है, हमारी परंपराएं अलग है, हमारी सोच अलग है और हमारी रह रहे पाकिस्तानियों को सुपीरियर आइडियोलॉजी और सुपीरियर कल्चर का पाठ पढ़ाते हुए पश्चिमी देशों में रहने के बावजूद काफिरों से खुद को अलग और बेहतर समझने की सीख दी। अब सवाल उठता है कि 2025 में जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस इकोनॉमी की बात कर रही है, तब पाकिस्तान का आर्मी चीफ 1947 की पुरानी और नाकाम हो चुकी टू नेशन थ्योरी का ढोल क्यों पीट रहा है? इसका जवाब पाकिस्तान की कड़वी हकीकत में छिपा है। पाकिस्तान में इमरान खान जैसे नेताओं के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वहाँ की जनता के दिलों से फौज की मसीहा वाली झूठी छवि पूरी तरह से गायब हो चुकी। अब लोग खुलकर फौजी जनरलों के ऐशो आराम, उनके अरबों खरबों के बिजनेस और राजनीति में उनकी बेजा दखलंदाजी पर तीखे सवाल उठाने लगे हैं। पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान देश छोड़कर भाग रहे हैं। मुनीर इसे ब्रेन गेन का नाम देते हैं और कहते हैं कि हम अपने एम्बेसडर बाहर भेज रहे हैं। हकीकत ये है कि देश में नौकरियां नहीं हैं और लोग भुखमरी के कगार पर हैं। बलूचिस्तान में बीएलए यानी कि और बीएलएफ ने फौजी दस्तों की नाक में दम कर रखा है। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में लोग आटा, बिजली और आज़ादी के लिए सड़कों पर हैं और सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। जब फौज के पास अपनी आवाम को देने के लिए ना रोटी हो, ना रोजगार और ना ही सुरक्षा, तो वो धर्म का अफीम बांटना शुरू कर देती है। मुनीर की ये इस्लाम अफीम वाली डॉक्ट्रिन जनता को ये एहसास कराने की कोशिश है कि भले ही तुम भूखे मरो, लेकिन याद रखो कि तुम हिंदुओं से सुपीरियर हो और फौजी तुम्हारी मसीहा है। आसिम मुनीर के इस भाषण के बाद से पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग दिन रात इसी स्क्रिप्ट को दोहरा रहा है। जब भी बलूचिस्तान में बलोच फाइटर्स किसी फौजी काफिले को निशाना बनाते हैं या पीओके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो डीजी आईएसपीआर तुरंत कैमरे के सामने आकर इसे काफिरों की साजिश बता देते हैं और बिना सबूत दिए भारत की तरफ उंगली उठा देते हैं। मुनीर ने बलूचिस्तान के विद्रोहियों को चुनौती देते हुए कहा था, तुम 1500 बंदे
सोचते हो कि बलूचिस्तान को हमसे छीन लोगे? हमारी अगली 10-10 नस्लें भी इसे नहीं ले सकती। मतलब तुम्हारी अगली 10-10 नस्लें भी इसे नहीं ले सकती। आज की हकीकत से मुनीर को जवाब मिल गया। 1500 विद्रोही नहीं बल्कि बलूचिस्तान की पूरी आवाम फौज के अत्याचारों से तंग आ चुकी है और मुनीर सेना को मार मार कर आधा कर दिया है। जब डीजी आईएसपीआर मीडिया में आकर फितना अल हिंदुस्तान जैसी भारी भरकम शब्द उछालते हैं तो उनका मकसद बलूचिस्तान में सेना द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों, फर्जी मुठभेड़ों और गायब किए जा रहे नौजवानों के मुद्दे से दुनिया का ध्यान भटकाना होता है। पाकिस्तानी फौज का ये पुराना खेल अब खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तानी सेना ने 1947 से लेकर आज तक अपनी आवाम को सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाया, भारत हमारा दुश्मन है और इस्लाम खतरे में है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में पाकिस्तान का आम नागरिक ये देख रहा है कि भारत आर्थिक और वैज्ञानिक मोर्चे पर कहां पहुंच चुका है, जबकि उनका अपना देश IMF के कर्ज और फौज की तानाशाही के तले दबा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के पास भविष्य का कोई रोड मैप नहीं है। वो आज भी 80 साल पुरानी नफरत और धार्मिक कट्टरता की बैसाखियां पर टिका है। धर्म और काफिर का पाठ पढ़ाकर पाकिस्तानी सेना अपनी हैवानियत, करप्शन और नाकामियों को छुपाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सच ये है कि ये कम्युनल कार्ड अब एक्सपायर हो चुका है। जब आवाम के पेट में रोटी नहीं होती तो जनरलों के खोखले भाषण ज़्यादा दिन तक क्रांति या सब्र का कारण नहीं बन सकते हैं। तो अब देखना होगा कि जो काफिर का पाठ 2 नेशन थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो सड़कों पर उतरी आवाम के मस्तिष्क में कितना बैठती है या ये विद्रोह जारी रहता है। फिलहाल आपका क्या सोचना कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।